हाय वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यानी कि हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एक्टिविटी 2.6 है। एक्टिविटी 2.6 में आपके पास दे रखा है आपने क्या करना है 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थैलिन सॉल्यूशन। यानी इसमें आपने 2 ड्रॉप्स आपने फिनोल्फ्थैलिन सॉल्यूशन की आपने क्या कर देनी है, मिला देनी है। जब आप फिनोल्फ्थैलिन सॉल्यूशन को इसमें मिलाएंगे तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी बेस में, क्योंकि आपका NaOH जो है वो बेस है, तो किसी भी बेस में अगर क्या किया जाता है जो फिनोल्फ्थैलिन सॉल्यूशन है उसको अगर उसमें रखा जाता है, उसमें मिलाया जाता है, तो वो बेस आपका क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसका कलर जो है वो हो जाता है पिंक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसी सॉल्यूशन में आपने क्या कर देना है, जो HCl सॉल्यूशन है, HCl का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने डालना है। अब उसके बाद इज़ देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या इसमें कोई चेंज आएगा। बिल्कुल इसमें चेंज आएगा। जब आप क्या करते हैं NaOH में फिनोल्फ्थैलिन आपने डाला तो सॉल्यूशन आपका पिंक कलर का हो गया था, लेकिन जब आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा। इसका जो कलर है वो कलर इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थैलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। एसिड के एडिशन के बाद कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एसिड है HCl है, HCl ने जो NaOH है उसका जो बेसिक नेचर है उसको क्या किया है, कम किया। यानी जो HCl है इसने NaOH का जो इफ़ेक्ट है उस इफ़ेक्ट को क्या किया है, कम किया है। अब उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, उसमें फिर से उसी सॉल्यूशन में आपने क्या कर देना है, कुछ ड्रॉप NaOH की डाल देनी है। अब इसमें जब आप NaOH डालेंगे तो फिर से NaOH अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, यानी फिर से जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, उसका कलर आपका पिंक हो जाएगा, उसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है। और इससे क्या समझते हैं आप कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जब आपने उसमें फिर से NaOH डाला है तो NaOH डालने से क्या हो जाएगा कि NaOH आपके जो एसिड है, एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए फिर से आपका जो पिंक कलर है वो क्या होगा, रीअपियर होगा। ठीक है। तो दोनों एक्टिविटी में अगर आप देखें हो क्या रहा है, हुआ क्या है, जब आपने NaOH जो है यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसको आपने क्या किया, इसके साथ आपने रिएक्शन कराई HCl की, यानी HCl की कुछ बूंदें आपने इसमें डाली। तो इसके बाद जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद ये बन गया आपका NaCl, यानी सॉल्ट, और प्लस आपका जो क्या है, वाटर है, वाटर इसमें बन गया, सॉल्ट और वाटर इसमें बन गया। तो कुल मिलाकर के आप क्या कहें कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि जब एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है, रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, और प्लस क्या बनता है, इसमें जो वाटर है, वाटर इसमें बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जब एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो आपस में मिलाने के कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। और बुक में आपके जनरली जो आपका जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन भी आपका दे रखा है, बेस प्लस एसिड इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यानी बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे वो आपके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अब मेनली इसमें होता क्या है, अगर आप देखें कि हो क्या रहा है, इसमें
तो भाई आपके पास जनरल रिएक्शन तो आपने कह दी बेस और एसिड हैं, ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। लेकिन देख लो किस तरह से ये प्रोसेस होती है। जैसे आपके पास क्या है, बेस आपके पास ये है NaOH, बेस है NaOH और प्लस इसकी रिएक्शन हुई HCl के साथ। इसकी रिएक्शन क्या हुई, HCl के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसका पॉजिटिव इसके जो नेगेटिव है, यानी बेस का जो पॉजिटिव रेडिकल है वो एसिड के नेगेटिव रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। यानी ये जो Na है ये आपका क्या हो जाएगा, इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इसके बाद ये बना देगा आपका NaCl। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या रह गया, तो एक हाइड्रोजन इसमें रह गया, HCl का हाइड्रोजन रह गया। यानी जो हाइड्रोजन आयन है जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेनली बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो यानी एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपस में मिल जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं H2O यानी वाटर का, और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके अलावा जैसे न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला आपका होगा HNO3। तो ये HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, जब इसकी रिएक्शन होगी आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो वही जो मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो आपका साल्ट है, और प्लस आपका क्या रह जाएगा इसमें H2O, इसमें क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी ये पोटेशियम नाइट्रेट आपका साल्ट है और ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। या इसके अलावा आपका जो क्या है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अगर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ अगर रिएक्शन करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बना देगा आपका NH4Cl और प्लस रह जाएगा आपका H2O। तो जनरली आपको क्या याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन विच दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और बाकी ये इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन एसिड एंड बेसिस मिक्स्ड विद ईच अदर दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।